जात पात में बांट के रखने वाली पार्टी है राजद। आपको बचना होगा। आज नरेंद्र मोदी जी जो हर घर मोदी की बात होती है या हर घर विकास की बात होती है, आज हर एक घर में वो राशन पहुंचाने का काम करते हैं। हर एक घर में आज बिजली है। नहीं तो लालटेन वाली पार्टी ने तो लालटेन के दौर में ही रखा हुआ था, बिजली हमें नसीब नहीं होगी। हमें यही देखना होगा कि हम अपना वोट किधर दे रहे हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि तरक्की हो, उन्नति हो, विकास हो, तो आपको तीर छाप को वोट देना होगा। 25 मई को आप वोटिंग जब देने जाएंगे तो आप बेशक पहले वोटिंग दें, फिर उसके बाद जलपान करें, क्योंकि यही ये जो है 25 तारीख हमारी तकदीर चुनेगा। देश में हम कहाँ जाते हैं ये डिसाइड करेगा, और शिवहर किनके हाथों में होता है ये चुनेगा। तो आपको देखना है, आप ही देश को, शिवहर को और बिहार को आगे ले जा सकते हैं। ये ताकत आपके हाथ में है, आपके वोट में। तो 25 तारीख को 3 छाप में जब आप वोट देंगे तो दिल्ली में कमल खिलेगा। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि दिल्ली में अगर आप चाहते हैं कि कमल खिले, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और देश को आगे ले जाए, तो जरूरी है कि हम एनडीए का जो चुनाव चिन्ह है शिवहर से तीर छाप उस पर बटन दबाएं। उन्होंने पिछले 16-17 सालों में बखूबी एक बहू का रोल अदा किया, और आप सभी जानते हैं कि वो वैशाली की सांसद थी और शिवहर के वहां से मेरे पिता 2 बार सांसद रह चुके हैं, 96 और 98 में। आप ही के आशीर्वाद से वो बने हैं। तो उन्होंने पिताजी की जेल जाने के बाद अकेले यहाँ पे बहू का फर्ज अदा किया। आपके बीच, आपके घर आके आपकी दुख सुख में शरीक थी। और आप सभी जानते हैं कि कैसे एक फर्जी केस में उन्हें फंसाया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, खास करके मेरे बुजुर्ग जितने भी माता और बहनें और चाचा सब हैं यहाँ पे, उनको याद होगा। और लेकिन नौजवान भाइयों को, बहनों को नहीं याद होगा कि 2005 से पहले कैसा दौर था। आप सभी इंटरनेट चलाते हैं, आप एक बार खोल के देखिए, आपको पता चलेगा कि 2005 से पहले जब लालू जी के गुंडा राज में बिहार की एक गाली बन के रह गई, बिहारी होना एक पाप हो गया। आप बाहर जाते थे, आपको लोग गाली देते थे, हमें पलायन करना पड़ा था शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि बिहार में कुछ भी नहीं, न सड़कें, न अस्पताल, न स्कूल, न हॉस्पिटल, न कॉलेज। हमें बाहर जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि वो 15 साल जब लालू राज में, जब गुंडा राज में अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार ये सब चरम पर थे, तब हमें बाहर जाना पड़ गया था। क्योंकि अगर कोई शाम को अपने घर से बाहर निकले 5 बजे के बाद, तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो आएगा कि नहीं आएगा। पटना जाने के लिए या फिर मोतिहारी जाने के लिए हम लोग को घंटों चलना पड़ता था, सड़कें नहीं थी, कितनी दुर्घटना होती थी, बच्चियों को उठा लिया जाता था, बाहर अगर कोई बच्चा खेला बने कि उसका अपहरण हो जाता था। तो वो दौर भी बिहार में देखा है। और एक दौर ये भी देखा है 2005 के बाद, जब नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की तरक्की की, बाहर से लोग आज यहाँ आते हैं रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कहीं और जाकर मजबूर होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यहीं खा सकते हैं, कमा सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और उस दौर में 2005 से पहले के दौर में भ्रष्टाचार, अपराध के खिलाफ 2 लोग थे जो आवाज बन के उभरे थे, जो लालू जी की सरकार पर प्रश्न उठा रहे थे। और वो तो मेरे माता पिता आनंद मोहन जी, जो आपकी 2 बार सांसद रहे, और लवली आनंद जी, जो आपकी प्रत्याशी है
ये दो लोग थे जो आवाज उठा रहे थे, शोषित वंचित की आवाज बनके उभरे थे। लेकिन सभी जानते हैं कि गुंडा राज में यदि किसी ने आवाज उठाया तो उसके साथ क्या होगा। उसी का खामियाजा है कि 15-16 साल मेरे पिता को जेल में निर्दोष होने के बावजूद रहना पड़ा। और इस दौरान मेरी माँ अकेले ही रानी लक्ष्मीबाई की तरह तीनों बच्चों को कंधे में रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, हमारी शिक्षा को देखी। एक महिला होने के नाते आप एक महिला का दर्द समझ सकते हैं। और जितने भी मेरे यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं वो तो हमें जानते ही हैं कि बचपन में हम आते थे तो न जाने कितने लोगों ने हमको यहाँ पे गोद में लेके खिलाया, घुमाया। आप सभी को याद है कि 96-98 में जब आप ही लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया था। तो आज मैं आई हूँ आपके बीच, बस कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आपके बीच आई हूँ, आपका आशीर्वाद। आज माँ 3 छाप से आई है, एनडीए की उम्मीदवार है। आपने उनका काम देखा है, वैशाली में भी आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने वहाँ कितना विकास किया है, वहाँ कितने अस्पताल खोले, कितना भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया है। आपने पिताजी का भी दौर देखा है और आपने नीतीश कुमार जी के विकास के काम देखे हैं और नरेंद्र मोदी जी के कल्याणपूर्वक काम देखे हैं। तो आप सभी नेता एक ही तरफ, सभी एनडीए के साथ है। एनडीए एक ऐसी पार्टी है, ऐसा संगठन है जिसमें सभी है। इसी में चिराग पासवान जी है, इसी में जीतन राम मांझी जी है, इसी में उपेंद्र कुशवाहा जी है, इसी में नीतीश कुमार जी है, इसी में नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। सब तो इधर ही है। और जो A to Z की बात करते हैं वो और कुछ नहीं, बस अगड़ा पिछड़ा जात पात में आपको बांटने का काम करते हैं। आज हम गुमराह कर रहे हैं लोगों को। नौजवान भाइयों को मैं यही बोलूँ कि देश हमारे हाथ में है, हमको देखना है कि हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हम तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं, प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं, या लालू जी की गुंडा राज को फिर से लाना चाहते हैं? आप बताइए। प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। देश को, बिहार को और शिवहर को अंधकार से बचाना होगा। जो लोग आपके चौखट पे आएंगे उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना पॉलिटिकल रोटी सेकना है, राजनीतिक पद चाहिए, दिल्ली में बैठना है। वो उस समय भी दिल्ली में बैठे हुए थे जब मेरे माता पिता यहाँ अकेले जूझ रहे थे, और आज आके आपको विकास का लोभ देंगे पर करेंगे कुछ नहीं। सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो एक ही परिवार की पार्टी है। A to Z की बात करने वाली पार्टी अपने ही जात में किसी आदमी को नहीं दे पाई। माई से मैं की बात करने की वाली पार्टी M को ही साथ में लेके चल पाई। यहाँ तक कि जाति विशेष को तो गाली देते ही हैं, ये तो धर्म को भी गाली देते हैं। हमारे हिंदू धर्म के बारे में कितने अभद्र टिप्पणियां दी हैं इनके नेताओं ने, जिसके खिलाफ मेरे माता पिता ने लड़ा। और इसीलिए यही कारण बना कि हमें वो पार्टी छोड़नी पड़ी जहाँ पे हमारी माँ दुर्गा माँ की कोई इज्जत नहीं, सरस्वती माँ की कोई इज्जत नहीं, रामचरितमानस को जहाँ गाली दी जाती है, आज यही मंदिर घूम रहे हैं आपका वोट बटोरने के लिए। आपको देखना होगा कि आपका कीमती जो वोट है वो आप किधर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं।